बिहार की सियासत में बड़ी उठापटक। आपको बता दें, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल को नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उनका काफिला राजभवन पहुंच चुका था। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, राज्यपाल को अपना इस्तीफा नीतीश कुमार ने सौंप दिया है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने की कवायद नीतीश कुमार की तेज हो गई और ये किसी को अंदाजा भी नहीं था कि नीतीश कुमार अंदर ही अंदर ऐसा कर रहे हैं। हर कोई हैरान, क्योंकि बिहार की सियासत में ये जो उठापटक हुई, ये जो खेल का परिवर्तन हुआ है, उसके जो जनक है वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। एक बड़ी जानकारी, राज्यपाल को नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। नई सरकार का प्रस्ताव भी इसी के साथ नीतीश कुमार ने राज्यपाल के सामने पेश कर दिया है। संभवतः जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, आज शाम को ही नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। राज्यपाल को नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंपा है। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। नई सरकार का प्रस्ताव भी पेश कर दिया, जिसमें कुल 122 विधायकों का समर्थन नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के 78 विधायक जो पहले ही अपना समर्थन सौंप चुके हैं, वही हम पार्टी यानी जीतन राम मांझी की पार्टी के 4 विधायक इसमें और खुद नीतीश कुमार के 45 विधायक। तो नई सरकार का जो प्रस्ताव है वो भी नीतीश कुमार ने वहां पर पेश कर दिया है। यानी जो दावे, जो वादे आरजेडी की तरफ से किए जा रहे थे सरकार बनाने की, वो यहाँ पर ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है। तो भतीजे को किस तरीके से गच्छा दिया है नीतीश कुमार ने, कभी ऐसी बातें, कभी उल्टी बातें, कभी सीधी बातें, और ये करते करते एक बार फिर से बिहार के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बन जाएंगे नीतीश कुमार। सर्वेश इस वक्त राजभवन के बाहर मौजूद हैं। सर्वेश, वहां कैसी हलचल? चलिए सर्वेश से कनेक्ट करेंगे। और नई सरकार का प्रस्ताव जो है वो नीतीश कुमार की तरफ से यहाँ पर पेश कर दिया गया है। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। नई सरकार का गठन एक बार फिर से नीतीश कुमार करने वाले हैं। और विधानसभा भंग करने की बात जो कई दिनों से जोर पकड़ रही थी बिहार में, लेकिन माना यह जा रहा था कि शायद लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा हो, लेकिन नीतीश कुमार के साथ ऐसा कोई खेल होता उससे पहले ही नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ, लालू प्रसाद यादव के साथ यहां खेल कर दिया है और एक बार फिर से नई सियासत की शुरुआत बिहार में हो चुकी है। सर्वेश मेरे साथ जुड़े हुए। सर्वेश, क्या तस्वीर है आपके पास? जी देखिए, तस्वीरें साफ हो गई हैं कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थोड़ी देर में राजभवन से बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि इस्तीफा उन्होंने अपना सौंप दिया। साथ ही 128 विधायकों के समर्थन के संबंधित जानकारी भी राज्यपाल से उन्होंने साझा की है। समय मांगा है शपथ ग्रहण को लेकर। अब लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थोड़ी देर में बाहर निकलेंगे और उसके बाद सीधे सीएम हाउस में जाएंगे। सीएम हाउस में वहाँ पर उनकी जेडीयू और बीजेपी और हम के विधायकों के साथ बैठक होगी, साझा बैठक होगी। उस बैठक में आगे की रणनीतियाँ तय की जाएंगी। लेकिन जो हालात बने हैं वो आज कोई तात्कालिक हालात ऐसे नहीं बने। ये अगस्त महीने से ही लगातार ये खींचतान चल रही थी। पिछले साल 2023 के अगस्त महीने से ही दोनों दलों के बीच में, आरजेडी और जेडीयू के बीच में लगातार खींचतान जारी थी, जिसकी बानगी और जिस आज देखने को मिल रही है। चल रही थी, इस बात की कयास भी आ रहा था। प्रिया हमारे साथ न्यूज रूम से बनी हुई है। प्रिया, बिहार की राजनीति से आप और मैं दोनों ही अनभिज्ञ नहीं है और बिहार में हम पले बढ़े हैं। हमने सारी तस्वीरें बिहार की देखी है। अब बिहार में ये जो सत्ता परिवर्तन है, कहते हैं जब राजनीति चमकानी हो तो सत्ता परिवर्तन करना पड़ता है, फिर पार्टी चाहे कोई भी हो। फिर नीतीश कुमार जब आज सत्ता परिवर्तन कर रहे हैं, एक बार फिर से, भले एक बार फिर से यहां जोड़ना पड़े, लेकिन ये नीतीश कुमार की जरूरत है। बिल्कुल शिखा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को जो भी समझता है वो इस बात से भली भांति वाकिफ है कि वो किसी भी शख्स के साथ, किसी भी गठबंधन में ज्यादा वक्त तक नहीं टिकते हैं। 1974 से जब छात्र आंदोलन से निकल करके सामने आए और उसके बाद 94 से लेकर के अभी तक ये 8वीं मर्तबा है जब उन्होंने साथ छोड़ा हो। इससे पहले महागठबंधन का वो हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद फिर एनडीए के साथ गए, फिर वो महागठबंधन का हिस्सा हुए, फिर एनडीए के पास गए। ये ऐसा कई बार होता चला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ने अपने जो दरवाजे हैं वो हर किसी के लिए, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन हो, उसके लिए खोला रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार एक बार फिर से शपथ लेंगे। और अगर हम आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो अभी जो एनडीए के पास संख्या बल है वो ये बताता है कि बहुमत से वो 5 ज्यादा है। बीजेपी के पास 78 विधायक हैं, जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक हैं, समर्थन पत्र दे दिया गया है। नीतीश कुमार के पास यानी कि जनता दल यूनाइटेड के पास 45 विधायक है। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो 127 कुल संख्या
हो जाती है, यानी कि पूरी तरीके से कंफर्टेबल पोजीशन। कंफर्टेबल पोजीशन में है, बहुत ज्यादा अहम है शिखा। बिल्कुल बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में है, और इस कंफर्टेबल पोजीशन को बनाने में और इसकी कवायद जो है बीजेपी की तरफ से की गई। इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर का रुख करते हुए नीतीश कुमार का जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट इस्तीफा देने के बाद वो भी सामने आया। आरजेडी के साथ काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, नीतीश कुमार की तरफ से कहा जा रहा है। नीतीश कुमार का ये स्टेटमेंट है, इस्तीफा देते ही उन्होंने कहा आरजेडी के साथ काम करना पॉसिबल नहीं था, बड़ी मुश्किलें आ रही थी। नेमतुल्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेमतुल्ला जी, जब नीतीश कुमार का ये स्टेटमेंट आया है, कह रहे हैं कि बड़ी दिक्कत हो रही थी, इस दिक्कत का अंदाजा तो उनको पहले भी था जब वो एनडीए के साथ थे और वो जानते थे कि लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या फिर बिहार के लोगों को संगठित करने की बात हो, आरजेडी जब भी आती है कहीं ना कहीं अपने बल का पूरा प्रयोग करती है और नीतीश कुमार डाउनलाइन होते हैं। तो फिर एनडीए के का साथ पकड़ करके ये स्टेटमेंट क्यों? ये तो वो पहले से जानते हैं। इसीलिए तो वो एनडीए का साथ पकड़ा उन्होंने। जो मुश्किलें आई, उसी मुश्किल को समाप्त करने के लिए उन्होंने कहा कि एनडीए के साथ, और ये एनडीए जो है वो बीजेपी इनका नेचुरल एलाई है, नेचुरल एलाई के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है। नेमतुल्ला जी, क्या ये बात आज पता चली नीतीश कुमार को? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कंफर्टेबल पोजीशन में आंकड़ों के मुताबिक भी आ गए, लेकिन क्या ये आज नीतीश को बात पता चली है? आज पता नहीं चली है। नीतीश कुमार जी सुलझे हुए राजनेता हैं। हम कहा नीतीश कुमार जी जब रहेंगे तो बिहार तक तरक्की करेगा। जहां भी रहे बिहार के बारे में सोचते हैं, जनहित के बारे में सोचते हैं। नीतीश कुमार ये किसी तरह का कोई उनके पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रहता है कि किसी को फायदा पहुंचाए या किसी लेकिन आरजेडी तो यही कह रही है कि पर्सनल इंटरेस्ट है। वापस लौटती हूँ आपके पास। बड़ी खबर, थोड़ी देर में सीएम आवास पहुंचने वाले हैं बीजेपी के विधायक। सीएम आवास पर ही एनडीए की बैठक होने वाली है। हम विधायकों के साथ बीजेपी विधायक साथ साथ पहुंचेंगे और आज ही सीएम पद की शपथ नीतीश कुमार लेने वाले हैं, यानी खबर पुख्ता हो चुकी है। थोड़ी देर में सीएम आवास पर बीजेपी विधायक पहुंचने वाले हैं, एनडीए की वहां बैठक होगी। अब जो घटक दल हैं वो तमाम एक साथ जुड़ करके एनडीए दल का हिस्सा बन चुके हैं। खुद नीतीश कुमार यानी जेडीयू भी अब एनडीए का हिस्सा है। आलोक जी, अब तो आप नहीं कहेंगे कि आप प्रतिपक्ष में बैठे हुए हैं, आप प्रतिपक्ष हैं। देखिए प्रीति जी, अभी देश में एक लहर सी दौर उठी हुई है। नीतीश कुमार जी भी इस चीज को अच्छी तरीके से भाप गए कि जंगल राज 3 की वापसी हो रही थी, और देर आए दुरुस्त आए, पर राष्ट्र हित में, जनहित में, राज्य हित में, देश हित में नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए आगे आए हैं। ये स्वागत योग्य कदम है। बड़ा बहुत बहुत आलोक जी, मुझे अच्छा लग रहा है सुन करके, क्योंकि आज से पहले जो डिबेट हुई है उसमें यही कहा गया कि हम तो नेता प्रतिपक्ष हैं, हम क्या कहें। उससे पहले कहा गया नीतीश कुमार के लिए कि आज कभी भी वो बीजेपी के साथ नहीं आएंगे। लेकिन नेमतुल्ला जी कह रहे हैं कि पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में नीतीश कुमार ने कभी नहीं सोचा, तो ये पर्सनल इंटरेस्ट ही तो है नीतीश बाबू का। क्या कहेंगे आप? देखिए, इस कलयुगी दौर में राजनीति के अब ये सब बातें बेमानी हो गई है कि कौन किधर जाएगा, किधर से चला जाएगा और किधर जुड़ जाएगा। तो ये तो देखने को मिल रहा है पूरे भारत वर्ष में। तो ये कोई नई बात नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार के लिए तो ये 5वां या 6ठी बार है जब उन्होंने पारी पलटी है। लेकिन और आपको लगता है कि आगे वो नहीं पलटेंगे? आगे नहीं पलटेंगे क्या? आप एकदम आर यू श्योर अबाउट दिस? अच्छा चलिए, लौटती हूँ, जवाब लूंगी मैं आपसे। इसी बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। कुछ ही देर में सीएम आवास पहुंच जाएंगे बीजेपी के विधायक। एनडीए की बैठक सीएम आवास पर होगी। हम विधायकों के साथ बीजेपी विधायक पहुंचने वाले हैं। अस्मित मेरे साथ बने हुए हैं, साथ ही सर्वेश भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद। पहले अस्मित, आपके पास आते हुए क्या कुछ और जानकारी आप तक पहुंच रही है? और सर्वेश, फिर मैं आपके पास आती हूँ, आप तस्वीरें दिखाइएगा। अस्मित, फिलहाल देखिए बीजेपी, बिल्कुल देखिए शिखा, फिलहाल बीजेपी कार्यालय में तमाम एक और बड़ी खबर मिल रही है। राज्यपाल ने नीतीश के इस्तीफे को मंजूर कर दिया है। नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और आज ही मुख्यमंत्री पद की शपथ 9वीं बार नीतीश कुमार लेने वाले हैं। राज्यपाल ने नीतीश के इस्तीफे को मंजूर किया है। खबर पर लगातार नजर बनी हुई है न्यूज रूम से। प्रिया हमारे साथ ही गेस्ट का बड़ा पैनल, और सर्वेश और अस्मित मेरे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद है।